औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तमाम कमालात इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे और आपके दरमियान इमामत दीन की ज़रूरत के उन्वान से एक सिलसिला गुफ्तगू जारी है और इस सिलसिले में मैं कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश आपकी खिदमत में कर रहा हूँ कि इमामत दीन की ज़रूरत है और अल्लाह ने इस आया मुबारका में फ़रमाया कि हमने तमाम कमालात को जमा किया है इमाम मुबीन की ज़ात में। तो मैं ये बात अर्ज़ कर चुका कि इमामत ओहदा इलाही है। इमामत वो ओहदा है जो परवरदिगार की जानिब से अता किया जाता है और इलाही ओहदे जिसको अता होते हैं, अल्लाह अपने ओहदे जिनको अता करता है उनके दामन पर जुल्म का, कुफ्र का, शिर्क का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। मैं दुनियावी ओहदों की बात नहीं करता, इसलिए कि दुनियावी ओहदे तो हर किसी को अता कर दिए जाते हैं। दुनियावी ओहदों के वास्ते क्लीन चिट भी मिल जाती है, भले ओहदा अता करने से पहले मिले या ओहदा अता करने के बाद मिले। लेकिन इलाही ओहदा इसके वास्ते ज़रूरी है कि उसके दामन पर ना जुल्म का धब्बा हो, ना कुफ्र का धब्बा हो, ना शिर्क का धब्बा हो, बिल्कुल उसका दामन पाक हो। इसी वास्ते हमने उनको मासूम माना। अल्लाह ने जिनको अपना ओहदा अता किया उनको इस्मत भी दी। इस्मत अल्लाह का एक लुत्फ़ ख़ास है जो अल्लाह के ख़ास बंदों को अता होता है। आज दुनिया ये कहती है कि साहब आप तो मासूम मानते हैं अपने इमामों को, ये आपके 12 इमाम मासूम हैं, आप इनको मासूम मानते हैं। यही अज़ीज़ान गिरामी मेरा कहना यह है कि बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही फरमाया, हक़ फरमाया, सही बात फरमाई कि आप अपने इमामों को मासूम मानते हैं। आपने ये तो नहीं फरमाया कि अपने इमामों को मासूम बनाते हैं। मासूम बनाते हैं, हम मासूम बनाते नहीं हैं, हम मासूम मानते हैं। बनाने वाला अल्लाह है, मानने वाले हम हैं। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बनाने वाला अल्लाह है, मानने वाले हम हैं। इस्मत अल्लाह का लुत्फ़ ख़ास है। अल्लाह ने मासूम बनाया, अल्लाह ने इस्मत दी, अल्लाह ने तहारत दी। इनके पास इस्मत है, इनके पास तहारत है, ये मासूम हैं। जब इनके पास इस्मत है, इनके पास तहारत है, ये पाक हैं, इनका दामन पाक है,
ना इनके पास शिर्क है, ना इनके पास कुफ्र है, ना इनके पास जुल्म है, तभी तो इलाही ओहदे के हकदार हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ओहदा परवरदिगार अज़ीज़ान गिरामी। और इलाही ओहदा हर एक को नहीं मिलता, हर एक को नहीं मिलता। ये बात जनाब इब्राहीम के सिलसिले में कह दी गई, बता दी गई। जब अल्लाह ने इब्राहीम को इमामत अता की और ये कहा कि हमने तुमको इंसानों का इमाम बनाया, तो जनाब इब्राहीम ने सवाल किया, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे आने वाली नस्लों का क्या होगा? तो अल्लाह ने ना हाँ में जवाब दिया, ना नहीं में जवाब दिया, ना ये कहा कि हाँ तुम्हारी नस्ल में इमामत रहेगी, ना ये कहा कि नहीं तुम्हारी नस्ल में इमामत नहीं रहेगी, बल्कि एक मेयार बताया, एक कुल्लिया बताया। कहा इब्राहीम हमारा ओहदा कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगा। गौर फरमाइएगा, ये कुरान है। हमारा ओहदा कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगा। तो जहां जुल्म होगा वहां ओहदा परवरदिगार नहीं होगा। गौर फरमाइएगा, जहां जुल्म है वहां ओहदा परवरदिगार नहीं है। अब अज़ीज़ान गिरामी, जहां जुल्म है, गौर कीजिएगा, जहां जुल्म है वहां ओहदा परवरदिगार नहीं है। जहां इलाही ओहदा है वहां जुल्म नहीं है, वहां जुल्म नहीं है। कुरान ने शिर्क को जुल्म अजीम कहा है। गौर फरमाइएगा, कुरान शिर्क को जुल्म अजीम कह रहा है कि शिर्क जुल्म अजीम है। तो अब अगर जिसके दामन पर शिर्क का धब्बा हो वो जालिम है, अगर जालिम है तो ओहदा परवरदिगार का लायक नहीं है, उसको परवरदिगार की तरफ से अता करदा ओहदा मिल नहीं सकता। जिसके दामन पर शिर्क का धब्बा हो, शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह कह रहा है कि हमारा ओहदा कभी किसी जालिम को नहीं मिलेगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अली को आलम इस्लाम करमुल्लाह वजहो कहता है। अली करमुल्लाह वजहो, अली का जहां पर नाम लिखा गया वहां करमुल्लाह वजहो। हम तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन हमारे अलावा बकिया आलम इस्लाम जहां हजरत अली का नाम लिखा हुआ है वह हजरत अली करमुल्लाह वजहो, करमुल्लाह वजहो, करमुल्लाह वजहो। अब हमने करमुल्लाह वजहो के माने डिक्शनरी में देखे और पूछा कि भाई ये करमुल्लाह वजहो किसे कहते हैं। सुनिएगा, करमुल्लाह वजहो कहते किसको हैं? उन्होंने कहा भाई करमुल्लाह वजहो का मतलब यह है, उसके माने यह हैं, उसका मकसद यह है कि उनके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम किया, उनके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम किया। ये मुकर्रम क्या किया? का उनका चेहरा कभी किसी बुत के आगे नहीं झुका, उनका चेहरा कभी किसी बुत के आगे नहीं झुका। तो चलिए पता चला कि आलम इस्लाम में हैं तो लाखों, मगर अकेले अली हैं जिन्होंने बुत को सजदा नहीं किया। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अली ने बुत के आगे सजदा नहीं किया। खुदा की कसम, जिसने कभी किसी बुत के आगे पेशानी न झुकाई हो, जिसने कभी बुत के सामने सजदा न किया हो, उसी को हक पहुंचता है कि वो काबे में बुतशिकनी करे। यह हक उसी को है कि वो बुतशिकन हो। इस वास्ते कि रसूल तशरीफ लाए, फतेह मक्का के बाद आप तारीख उठाइए और तारीख से पूछिए,
फतेह मक्का के बाद सरकार फातह की हैसियत से तशरीफ़ लाते हैं। मक्के में आए, खाने काबा में आए, और जब काबे में आए कि एक मर्तबा अली को अपने दोष पर बुलंद किया, अपने कांधों पर बुलंद किया। अली मोहम्मद के कांधों पर बुलंद हुए। अली कितने बुलंद हुए? मोहम्मद के कांधों पर बुलंद हुए। अब यहाँ से अली की बुलंदी का भी आप अंदाज़ा लगाइए कि अली कितने बुलंद हैं। अली कितने बुलंद हैं, इसलिए कि पहले रसूल की बुलंदी समझिए, तब अली की बुलंदी समझ में आएगी। पहले ये तो पता चले कि रसूल कितने बुलंद हैं। बात आ गई तो ज़रूर अर्ज़ करता हुआ चलूँगा, रसूल कितने बुलंद। ये तो हमें शबे मेराज पता चला कि मोहम्मद कितने बुलंद हैं। जब शबे मेराज चले, जिब्राइल साथ में चले, और एक मंजिल पर जिब्राइल रुक गए, पीछे ठहर गए, हाथ जोड़े, कहा इसके आगे बढ़ूंगा तो बड़े परवाज़ जल जाएंगे। रुक गए, रसूल आगे बढ़ गए, पहुंच गए, उस मंजिल तक पहुंच गए जहां तक कोई न पहुंचा, वहां तक गए जहां तक कोई न गया। मंजिल काबा कौसैन तक रसूल गए। कहते हैं कि एक कमान या उससे कुछ कम का फासला रहा, बस उसके बाद नूर का पर्दा पड़ा हुआ था। अब तो माबूद के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। आज दुनिया ये कहती है कि आप फ़ज़ाइल बयान करके अली को बढ़ा देते हैं, फ़ज़ाइल बयान करते हैं अली को बढ़ा देते हैं, फ़ज़ाइल इतने बयान होते हैं कि अली बढ़ जाते हैं। हमने कहा अमा बढ़ता वो है जो घटा हुआ होता है। बढ़ेगा वो जो घटा हुआ है। अली की मंजिल क्या है, अली का मर्तबा क्या है, पहचानिए आप। एक है सरदार मलक, एक है सरदार रसूल, एक है सरदार औलिया, सरदार औसिया। सरदार मलक कहाँ पर ठहर गया? सिदरतुल मुंतहा तक। जिब्राइल कहाँ ठहरे? सिदरतुल मुंतहा तक। मोहम्मद कहाँ तक गए? काबा कौसैन की मंजिलों तक। जो सिदरतुल मुंतहा तक जाए वो जिब्राइल है, जो काबा कौसैन तक जाए वो मोहम्मद है, जिसके कदम दोष मोहम्मद तक जाए वो अली है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अपने दोष पर बुलंद किया, या अली आओ, अपने कांधों पर उठाया, बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद अली ने बुत शिकनी की। काबे के बुतों को अली ने तोड़ा। खुदा की कसम, तोड़ने का इख्तियार उसी को है जो कभी किसी बुत के सामने झुका ना हो। इसलिए कि हमारे पास एक वाक़या तारीख़ में हमें मिला, और इस वाक़े से हमको कुछ सबक मिला और एक दलील मिली इस वास्ते के खिलाफत की एक मंजिल में एक शख्स गिरफ्तार करके लाया गया। उससे कोई गुनाह सरजद हुआ था, उससे कोई गुनाह सरजद हुआ था। उस गुनाह के जुर्म में उसको गिरफ्तार करके लाया गया, दरबार खिलाफत में पेश हुआ। उसने अपने गुनाह को एक्सेप्ट किया। खिलाफत की दरबार की तरफ से आवाज़ आई, क्या तूने ये गुनाह किया है? उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है, मैंने ये गुनाह किया है। गुनाहगार पकड़ा गया, अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कहा मुझे सज़ा मालूम है कि इस गुनाह की क्या है, मैं ज़रूर सज़ा चाहता हूँ, अपना गुनाह एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
मगर मुझे वो गुनाह का बदला दे, वो मुझे कोड़े लगाए, वो मुझे सजा दे जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो। सुनिएगा, जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो, मुझे सजा मंजूर है, मगर सजा देने वाला ऐसा हो कि जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो। कि एक मर्तबा देखने वालों ने देखा मस्जिद में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे उतर गए। अली खड़े हुए, हसन को आवाज दी, हसन आओ, हुसैन आओ। एक हाथ हसन ने पकड़ा, एक हाथ हुसैन ने पकड़ा। अली ने कोड़ा लगाया। पता चला कि गुनाह को पर सजा वही देता है जिसने खुद गुनाह ना किया हो। सलावत है मोहम्मद आले मोहम्मद। तो ये मंजिल है अज़ीज़ान गिरामी। अली करमुल्लाह वजहू, अली वो हैं कि जो इमाम हैं, अली वो हैं कि जो इमाम अव्वल हैं, अली वो हैं जिनके नूर को अल्लाह ने हुजूर सवर कायनात के नूर के साथ साथ खल्क़ किया। अना वालियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने इस सिलसिले में आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ की थी, और वो बात ये थी कि नुसरत का सिलसिला, ज़रूरत का सिलसिला, ज़रूरत का आगाज़ दावत अशीरा से शुरू हो गया। कल मैंने दावत अशीरा आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि अगर दावत में अली ना खड़े होते तो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला न था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला न था। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अली ने कहा। ये हम जो वाक़या बयान करते हैं कि अली ने नुसरत का वादा किया, अली को इसकी हाजत नहीं है, अली को इसकी ज़रूरत नहीं है। इस्लाम को ज़रूरत थी कि कोई नुसरत करे, कोई मदद करे। सुनिएगा, इस्लाम को इसकी ज़रूरत थी कि कोई खड़ा हो करके मोहम्मद से नुसरत का वादा करे, कोई तस्दीक करे, कोई खड़ा हो के कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब समझ में आया कि कुरान ने ये क्यों कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, गवाही देने के वास्ते अल्लाह काफ़ी है या अली काफ़ी है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। सिलसिला आगे बढ़ता है। सुनिएगा, मंजिल व मंजिल तारीख़ लिखती है कि ऐलान रिसालत के बाद काफिर रसूल के दुश्मन हो गए और रसूलुल्लाह को एक किले में महसूर कर दिया। शाब अबू तालिब वहाँ रसूल चले गए, वहाँ रसूल रहे, दुश्मनी बढ़ गई थी। 3 साल तक रसूलुल्लाह शाब अबू तालिब में रहे। 3 बरस तक पहाड़ियों में रसूल रहे हैं, शाब में रहे हैं। लेकिन काफिरों की प्लानिंग क्या थी कि इन तक खाना ना पहुँचे। काफिरों की कोशिश ये थी कि इन तक पानी ना पहुँचे। काफिरों ने सप्लाई लाइन को बंद किया, खाना और पानी मोहम्मद तक ना पहुँचने पाए। ये भूखे और प्यासे मर जाएं, भूख में तड़प के मर जाएं, प्यास से तड़प के मर जाएं, खाना और पानी मोहम्मद तक ना पहुँच सके। आप तारीख़ से पूछिए, तारीख़ आपको तफसील से वाक़यात बताएगी। काफिरों ने सप्लाई लाइन बंद की, रसूल के पास खाना ना पहुँचे, रसूल के पास पानी ना पहुँचे। फ़कत सिर्फ और सिर्फ वो अली की ज़ात थी जिसने सप्लाई लाइन को जारी रखा, खाना भी मोहम्मद तक पहुँचाया, पानी भी मोहम्मद तक पहुँचाया। सुनिएगा, खाना भी रसूल तक पहुँचाया,
पानी भी रसूल तक पहुंचाया। अब यहीं से दो नजरिए सामने आए, दो तरह के लोग सामने आए। एक वो थे जो खाना और पानी बंद करके मारना चाहते थे, दूसरे वो थे जो खाने और पानी की सप्लाई को जारी रखे हुए थे कि खाना भी पहुंच जाए, पानी भी पहुंच जाए। ये दो तरह के लोग हमको मिले। आगाज़ इस्लाम के साथ हमें दो तरह के लोग नजर आए। एक काफिर थे, काफिर चाहते थे खाना ना पहुंचे, काफिर चाहते थे पानी ना पहुंचे। अली ने खाना पहुंचाया, अली ने पानी पहुंचाया। अब यही सिलसिला आगे की तरफ बढ़ा, आगे चलता रहा। करबला में आप देखिए, हुसैन पर खाना भी बंद हुआ, हुसैन पर पानी भी बंद हुआ। ये कौन लोग थे? इनका सिलसिला उन्हीं काफिरों से मिल जाता है जिन्होंने मोहम्मद पर खाना भी बंद किया था, पानी भी बंद किया था। आप गौर फरमाइए, वो काफिरों का अमल है कि रसूल तक न खाना पहुँचे न रसूल तक पानी पहुँचे। वो अली का अमल था कि मोहम्मद तक खाना भी पहुँचाएँ, मोहम्मद तक पानी भी पहुँचाएँ। 3 बरस तक अली ने रसूलुल्लाह तक खाना भी पहुँचाया और पानी भी पहुँचाया। अज़ीज़ान गिरामी, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर किसी के वास्ते खाना पानी पहुंचाना आसान है, 3 साल तक खाना पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है। गौर कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। वो काफिर थे जिन्होंने खाना और पानी बंद किया। वो अली थे जिन्होंने खाना और पानी पहुंचाया। करबला में भी यही हमें नजर आ रहा है। वो काफिरों के नुमाइंदे थे जो खाना और पानी बंद कर रहे थे। वो अली का बेटा था जिसने कोशिश की कि पानी खेमे में आ जाए। वो अलग बात है कि पानी पहुंच नहीं सका, मगर अली के बेटे ने, अली के नुमाइंदे ने मश्क भर के खेमे का रुख तो किया। मश्क भर के खेमे तक चला तो सही कि खेमे तक पानी पहुंच जाए, खेमे तक पानी आ जाए, बच्चों तक पानी आ जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मैं तारीख़ है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वास्ते कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। अली के सिलसिले में, अहले बैत के सिलसिले में हम तनकीद का निशाना बनते हैं, हम इल्ज़ामात का निशाना बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमको इसकी परवाह नहीं है। अगर अहले बैत के सिलसिले में, अली के सिलसिले में, फ़ातिमा ज़हरा के सिलसिले में, अज़ादारी के सिलसिले में हम तनकीद का निशाना बने तो यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारा शुमार उसमें ना हो जो अली के मुखालिफ हैं, हमारा शुमार उनमें हो जो अली के ग़ुलाम हैं। गौर फरमाइएगा कि साहब अली के फ़ज़ाइल, ये लोग तो अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, क्या और कुछ नहीं है पढ़ने के वास्ते? क्या मज़हब में और कुछ नहीं है? इस्लाम में और कुछ नहीं है? कौम के वास्ते, कम्युनिटी के वास्ते, समाज के वास्ते क्या कुछ नहीं दिया जा सकता? बेशक बेशक कम्युनिटी की इस्लाह होना चाहिए, समाज की इस्लाह होना चाहिए, बेशक बेशक। और तमाम बातें जो अच्छी बताई हमको मज़हब ने बताई हैं इंसानों के वास्ते, वो तमाम बातें बताई जाना चाहिए। मज़हब ने जिन बातों को बताया है
उन पर अमल करना चाहिए और जिन बातों से रोका है उनसे रुकना चाहिए। हमें तालीम के मैदान में अपने मेयार को बुलंद करना चाहिए। हमको अपनी तालीम बहुत बुलंद करना चाहिए। हमें अपना कैरेक्टर और किरदार बुलंद करना चाहिए। हमें अपना अखलाक बुलंद करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी और सीरत बुलंद करना चाहिए, इस वास्ते कि जैसे हम नज़र आएंगे गैर वैसा ही मजहब को समझेगा, हमें देख करके वैसा ही मजहब को समझेगा कि साहब ये मुसलमान ऐसा है तो इसका मजहब भी ऐसा ही होगा। अगर हम चोर होंगे तो गैर कहेगा इस्लाम चोरी सिखा रहा है, हम ईमानदार होंगे तो गैर कहेगा इस्लाम ईमानदारी सिखा रहा है ना। अब आज ज़माना ये है, हालात ये हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं, उसके वास्ते आपके सामने कोई मुझे तफसील से अर्ज नहीं करना है, लेकिन पूरी दुनिया को दहशतगर्दी ने जकड़ के रख लिया है। दहशतगर्दी जकड़े हुए है पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया दहशतगर्दी का शिकार है और दहशतगर्दी में जो नाम आता है वो नाम मुसलमानों के नाम लिए जाते हैं। अखबारात गवाह हैं, टीवी गवाह हैं, सोशल मीडिया गवाह है, नाम जाते हैं वो मुसलमानों के नाम लिए जाते हैं। तो गैर कौमें, गैर लोग, गैर मुस्लिम हजरात जब वो हमारी इन हरकतों को देखते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा मजहब भी कुछ हमको ऐसा ही सिखा रहा है, हमारा मजहब भी हमको ऐसे ही सिखा रहा है, लिहाजा हमको इस्लाह करना चाहिए अपनी कम्युनिटी की, हमको कौम की इस्लाह करना चाहिए है, हमको ये पैगाम देना चाहिए है कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं सिखाता, इस्लाम आतंकवाद नहीं बताता, इस्लाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, इस्लाम आतंकवाद के ख़िलाफ़ है। इस्लाम ये बात नहीं बताता कि बेजा किसी को कत्ल किया जाए, किसी का खून बहाया जाए, किसी का हल क़त्ल किया जाए, किसी को सताया जाए, किसी को परेशान किया जाए। इस्लाम तो ये कहता है कि जिसने किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। गौर कीजिएगा आप, जिसने एक इंसान को बेगुनाह कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। मेरे वालिद खतीब अकबर मरहूम, आप हजरात को याद होगा अच्छी तरीके से, दहशतगर्दी और इस्लाम के उन्वान पर इसी मिंबर से पूरा अशरा पढ़ चुके हैं, जो अशरा पूरी दुनिया में सुना गया और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, इस्लाम और दहशतगर्दी। लेकिन जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की कि बेशक बुराइयां तो दूर होना चाहिए हैं, मगर बुराइयां के दूर होने में ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को उठा के उसकी जगह पर बैठ जाइए। सुनिएगा, आप किसी को उठाइए और उठा के बैठ जाइए। अगर कोई खाली कुर्सी रखी है तो आप उस पर बैठिए, किसी को उठा के ज़बरदस्ती ना बैठिए, किसी को उठा के ज़बरदस्ती ना बैठिए। मामला यह है कि ये 10 दिन, ये मुहर्रम, ये आज़ादारी, ये हुसैन इब्ने अली के वास्ते है। ये रोने के वास्ते, जिक्र अहले बैत करने के वास्ते, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने के वास्ते, मसाइब करबला बयान करने के वास्ते आपके पास साल भर पड़ा हुआ है। साल भर बयान कीजिए, ये 10 दिन ही में क्यों सब कुछ याद आ रहा है। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
10 दिन में याद आ रहा है, 10 दिन में याद आता है। क्या फ़ज़ाइल क्यों बयान किए जा रहे हैं? मामला ये है कि साल भर में क्यों याद नहीं आता है, 10 दिन में क्यों याद आता है। इसकी वजह आपको मालूम है कि देखिए, हर आदमी बड़ा होशियार है, इंसान बड़ा होशियार है, अपने मतलब का बड़ा होशियार है और दूसरे के मामले में उतना ही बेवकूफ़ हो जाता है। जहाँ पर अपनी मामला आए वहाँ पर हम बहुत होशियार हो गए, जहाँ पर आपका मामला आया वहाँ पर बड़े भोले हो गए। अक्सर मैंने देखा है कि साहब, मिसाल के तौर के ऊपर, आपको भी इसका तजुर्बा होगा, लेकिन बहरहाल मैं सारे मेंबर्स कर रहा हूँ, एक नाम नहीं लेता। अखबार में खबर निकली, कोई थोड़ी देर के लिए खबर मेरे ताल्लुक़ से है। मैंने आपसे पूछा कि आपने अखबार पढ़ा, देखा, वो खबर देखी? आपने कहा नहीं, आज मेरे यहाँ अखबार नहीं आया, ये मेरी नज़र से गुजरी नहीं। कल जब आपकी खबर निकली तो आप कह रहे हैं कि आपने अखबार पढ़ा, देखा। मालूम ये हुआ कि जब आपका मामला आए तो समझ में आ गया, जब हमारा मामला आया आपने देखा ही नहीं। आपकी नज़र से गुजरी नहीं। हाकर उस दिन आपके यहाँ अखबार लेके नहीं आया, तो आप दूसरे के मामले में तो बहुत होशियार, वो बेवकूफ़ हैं, अपने मामले में बड़े होशियार हैं। इसमें नुक्ते की बात क्या है? साल के 365 दिन में 355 दिन मजमा मिलता नहीं है। मजमा नहीं मिलता। मजमा आता है तो नामे हुसैन पर आता है, मजमा मिलता है तो सिर्फ 10 दिन नामे हुसैन पर मजमा मिलता है, हुसैन के नाम पर मजमा आता है। यही तो हुसैन इब्ने अली ने कहा, यही तो मुहर्रम का मैसेज है, यही तो मुहर्रम का पैगाम है कि मेरे नाम पर बुलाना, मेरे नाना का पैगाम पहुंचाना। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। के साहब अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। हम क्या, हमारी मजाल क्या, हमारी औकात क्या, हमारी ज़बान क्या, हमारा इल्म क्या, हमारे अल्फाज क्या, हमारे जुमले क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या, जो हम उसके फ़ज़ाइल बयान करें जिसका ज़िक्र अल्लाह ने किया, जिसका ज़िक्र मोहम्मद ने किया, जिसका ज़िक्र औसिया ने किया। हम उसके बारे में क्या बयान कर सकते हैं? हम उसके बारे में क्या बयान कर सकते हैं? बस मामला यह है, थोड़ी देर जो हम अली अली कर देते हैं, अली के फ़ज़ाइल बयान कर देते हैं, तो इसके अंदर बस ये समझिए आप कि कहीं पर नाम हमारा भी लिख दिया जाए। जैसे कहीं पर बड़े बड़ों के नाम किसी फहरिस्त में लिखे हुए हैं तो आपकी तमन्ना होती है कि सबसे नीचे कहीं छोटा सा आपका नाम भी आ जाए। वही हमारा मामला भी है, जहाँ पर परवरदिगार है, रसूल हैं, अम्बिया हैं, औसिया हैं, खासाने खुदा हैं, वहीं पर नीचे छोटा सा हमारा नाम भी आ जाए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क्या कहना ये इस्लाम की ज़रूरत है, ये अली की फजीलतें नहीं हैं, ये इस्लाम के वास्ते ज़रूरत है। मैंने तय किया है, जो मैं इन मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो इस्लाम के तारीख़ी वाक़यात होंगे जो अर्ज़ कर रहा हूँ और जो अर्ज़ करूँगा वो इस्लामी हिस्ट्री है, इस्लामी तारीख़ है। अब इसको क्या किया जाए कि इस्लामी हिस्ट्री में, इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी वाक़यात में हर कदम पर अली नज़र आते हैं।
हर कदम पर अली मिलते हैं। इसको कोई क्या करे, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप इस्लामी तारीख से अली का नाम माइनस कर दीजिए। हम मना करने वाले नहीं हैं। ना हमारा दीन है, ना हम दीन लेके आए हैं, ना हमने दीन पहुंचाया है, ना हमने दीन बचाया है। जो सरकार आपका दिल चाहे। मगर 1400 बरस में हमने देख लिया कि दुनिया ने अली के फजाइल पर एतराज तो किया है, मगर इस्लाम से अली को माइनस ना कर सके, अली को निकाल ना सके। उनका अली के फजाइल बयान करते हैं। कल मैंने दावत अशीरा के सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आलम इस्लाम, इस्लाम का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला दिन। अब इसको हम क्या करें कि ये इस्लाम की मजबूरी है। हाय इस्लाम तुम्हारी मजबूरी कि अगर हम तुम्हारा पहला दिन बयान करें तब भी अली का जिक्र करना पड़ेगा, आखिरी बयान करें। अली के बगैर इस्लाम है ही नहीं, अली के बगैर दीन है ही नहीं। वो इस्लाम का पहला दिन था। मैंने गैर जानिबदारी से काम लिया, जानिबदार होके नहीं अर्ज़ किया है, गैर जानिबदार होके अर्ज़ करूँगा, ताकि कोई ये ना कहे कि साहब ये मोहब्बत में, जोश में, तकरीर की रवानी में ये ऐसा कह रहे हैं। न जोश में कहूँगा, न मोहब्बत में कहूँगा, न तकरीर की रवानी में कहूँगा। जो हकीकत है वो बयान करूँगा, और हकीकत ही बयान हो रही है। आप पूछें इस्लामी तारीख से कि अल्लाह का रसूल 3 बरस तक मुहासरे में रहा कि नहीं रहा। रसूल को 3 बरस तक खाना पानी किसने पहुंचाया? खाना पानी पहुंचाने वाले का नाम अली है। अब इसको हम क्या करें? इस्लाम की जरूरत बयान हो रही है, अली का जिक्र हो रहा है, अली का जिक्र हो रहा, सिलसिला आगे बढ़ता है। अज़ीज़ान गिरामी, जल्दी जल्दी, इसलिए कि वक्त बहुत तेजी के साथ कम होता चला जा रहा है, तारीखें तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। कि एक मर्तबा अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि मेरे हबीब तुम अब हिजरत करके मक्के से मदीने चले जाओ, जाओ मदीने जाओ, हिजरत कर जाओ, छोड़ दो मक्का। हुक्म हिजरत आया, रसूल ने मक्का छोड़ा, मगर ऐसे ही मक्का नहीं छोड़ा। फिर मैं गैर जानिबदार हो गया आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मैं इस्लामी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अब अगर इसमें अली के फ़ज़ाइल उभर के सामने आ जाएं तो हम पर इल्ज़ाम न धरिएगा कि ये तो अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं, ये अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। अब या तो ये कहिए कि हम इस्लामी तारीख़ पढ़ना बंद कर दें तो अली के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ेंगे। जब तक इस्लामी तारीख़ बयान होती रहेगी तब तक अली अली होता रहेगा। हुक्म आया कि आप हिजरत करके चले जाइए। रसूल को हुक्म मिला, रसूल ने अली को बुलाया, या अली यहाँ आओ, हुक्म हिजरत आया है। अभी जिब्राईल आए थे, उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाया है कि अल्लाह का हुक्म यह है कि आप हिजरत करके मक्के से मदीने चले जाएं। आज की रात भयानक रात है, आज की रात
काफिरों ने मेरे कत्ल का इंतज़ाम किया है। आज की रात बड़ी डरावनी रात है, आज की रात बड़ी दहशत की रात है, या जिसको मैं आज के मौजूदा ज़माने के जुमलों में अदा करूं, आज की रात बड़ी आतंकी रात है ना? यही तो है ना आतंकवाद, इसी को तो कहते हैं टेरर और टेररिज्म। मुझे ये हुक्म मिला है तो या अली, क्या तुम मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? क्या मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? अब अज़ीज़ान गिरामी, रसूल ने अली से सवाल किया, क्या मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? पहले खतरा बताया, उसके बाद सवाल किया। तवज्जो चाहूंगा, पहले खतरा बताया फिर सवाल किया। खतरा पहले इस वास्ते बताया कि अगर खतरा ना बताते तो कल का मुसलमान ये कहता कि जोश में अली ने कह दिया कि हाँ सो रहेंगे। खतरा बता के आगाह कर दिया कि इतना भयानक खतरा है, और अली ने जब शुक्र का सजदा किया तो बता दिया कि अली वो है जिसको खतरे की परवाह भी नहीं है। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, क्या आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? भयानक रात है, काफिरों ने मेरे कत्ल का इंतजाम किया है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़ के उस गुलाम की एक राय है, उसको मान लीजिए। सरकार, कभी कभी हम गुनाहगारों की भी सुन लिया कीजिए। भयानक रात में, कत्ल की रात में अपने भाई, अपने मददगार, मुश्किल कुशा, इसको बिस्तर पर ना लिटाइए। अगर ये शहीद हो गया, अगर इस पर नंगी तलवारें चल गईं तो आपका नासिर कौन होगा, मददगार कौन होगा? किसी गैर को सुला दीजिए, किसी भी चाहने वाले को सुला दीजिए, किसी मलक को सुला दीजिए, इसको ना सुलाइए, किसी गैर को सुला दीजिए। शायद मोहम्मद का जवाब आए कि मुझे अच्छा मशवरा दे रहे हो, ये किसी गैर का बिस्तर नहीं है, मोहम्मद का बिस्तर है। ये मोहम्मद का बिस्तर है, और मोहम्मद के बिस्तर की सिफत यह है कि मोहम्मद के बिस्तर पर जब भी आएगा मोहम्मद ही आएगा, गैर नहीं आएगा। या रसूलुल्लाह, किसी को सुला दीजिए, कोई सो जाए। क्या अच्छा मशवरा है। यह हमाशुमा का बिस्तर नहीं है, रसालत का बिस्तर है, मोहम्मद का बिस्तर है, नबूवत का बिस्तर है, इस पर गैर नहीं आएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बात सुन लीजिए, मोहम्मद जब मक्के से मदीने जाने लगे तो अपने बिस्तर पर अली को सुलाया, गैर को नहीं सुलाया। तो जो मक्के से मदीने जाने में अपने बिस्तर पर गैर को ना सुलाए, तो जब दुनिया तो उधर जाएगा तो गैर को क्या बिठाएगा? या अली, आज की ऐसी भयानक रात है, मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? अगर मैं सो रहूं तो आप बच जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर तुम सो रहोगे तो तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। और जैसे ही रसूल ने कहा कि तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी, अली ने शुक्र का सजदा किया। शुक्र का सजदा करके बता दिया कि मेरा सोना भी मोहम्मद की हिफाजत के लिए है, मेरा जागना भी मोहम्मद की हिफाजत के लिए है। हाँ, तुम्हारे सो रहने से मेरी जान बच जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, अली सोए बिस्तर पर, यह इस्लामी हिस्ट्री है। इमामत दीन की ज़रूरत है,
ये बात मेरा मौजू अपने जहन में रखिएगा। बार बार मैं आपके जहन को इसकी तरफ मुतवज्जे करता हूं मजलिस के दौरान। इमामत दीन की जरूरत। सो रहोगे? कहाँ सो रहूंगा अगर आपकी जान बच जाएगी। सो रहूंगा। उन्होंने सो के मोहम्मद की जान बचाई, सो के रसूल की जान बचाई। आप मुझे तारीख का कोई एक वाकया भी ऐसा पेश कर दीजिए जहां पर दुनिया में किसी ने सो के कुछ बचाया हो। हमेशा हमेशा इंसान जागता है, जाग के हिफाजत करता है, जाग के बचाता है, जागता है, सो के नहीं बचाता। अगर सो जाए तो माल लुट जाता है, सो जाए तो दुश्मन कामयाब हो जाता है, सो जाए तो अल्लाह जाने क्या हो जाए। बचाने के वास्ते सोना नहीं है, जागना है। फकत तारीख़ आलम व आदम में एक बंदा ऐसा है जिसने सो के मोहम्मद की जान बचाई है। अमा जिसका सोना ऐसा है उसका जागना कैसा होगा। बिस्तर पर अपने भाई को सुला के गए, अली को सुला के गए। अली को सुला दिया, सो रहो। अली चादर ओढ़ के सो गए, सो गए चादर ओढ़ के। और उधर काफिर घरों को घेरे हुए थे, घर के चारों तरफ काफिर थे। और काफिर इत्मीनान में थे कि मोहम्मद सो रहे हैं। उनको ख़बर नहीं कि ये चले गए, हिजरत कर गए और इनके बिस्तर पर अली सो रहे हैं। वो रात भर इस इत्मीनान में रहे कि मोहम्मद सो रहे हैं, सुबह होते हम घरों में जाएंगे, मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। वो इस इत्मीनान में रात भर रहे कि मोहम्मद तो अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, सुबह को उठेंगे, घर में कूदेंगे, दीवार फांदेंगे, मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। खबर ही नहीं है कि मोहम्मद बखैर चले गए। बिस्तर पर अली सो रहे हैं, अली आराम कर रहे हैं। तारीख में अली के सोने का एक ही वाकया मिलता है। अली की जिंदगी में एक रात ऐसी है जिसमें अली सोए हैं, वरना अली के जागने के वाकयात तो हैं, सोने का कोई वाकया नहीं है। अली की रातें इस तरह गुजरती थीं कि या तो इबादत इलाही कर रहे हैं, या गरीबों की मदद कर रहे हैं, या बेवाओं और मिस्कीनों की मदद कर रहे हैं, या अपनी पीठ पर बोरियां रोटी की लाद के गरीबों के दरवाज़ों पर पहुंचा रहे हैं। इस तरह से अली की रातें बसर होती थीं, इस तरह अली की रातें गुजरती थीं। या इबादत इलाही है, या इंसानों की खिदमत और मदद है। लेकिन एक रात अली सोए। अब ये सोए क्यों? मोहम्मद की हिफाजत में तो सोए सोए, मगर सोए शायद इसलिए भी कि अगर सोते ना तो नुसैरी को दावे की दलील मिल जाती। नुसैरी यही तो कह रहा है ना कि अली बंदे नहीं, अली खुदा हैं।
और खुदा के वास्ते तो यह है कि ना उसको नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना ऊँगता है, ना सोता है, नींद अल्लाह को नहीं आती। अली की पूरी ज़िंदगी में अली की रातें जाग के कट रही हैं, अली की रातें जाग के गुजर रही हैं। अली इबादत कर रहे हैं, अली इंसानों की मदद कर रहे हैं, अली इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, अली याद इलाही में मसरूफ़ हैं, अली हिफाजत मोहम्मद में मसरूफ़ हैं। मगर एक रात अली सो के बता दिया कि मुझे बंदा कहना, खुदा ना कहना। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अली बंदे हैं, खुदा नहीं आए। सो गए, पूरी रात सोते रहे, पूरी रात आराम करते रहे। बस अज़ीज़ान गिरामी, वक्त ख़त्म हो रहा है, बात अपनी मुख्तसर कर रहा हूँ। बस आखिरी बात और बात तमाम। पूरी रात आराम किया और पूरी रात बाहर काफिर इस इत्मीनान में रहे कि मोहम्मद आराम कर रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। तो हमको एक दूसरी फिक्र हुई कि ये काफिरों को इतना इत्मीनान कैसे था, इतना इत्मीनान कैसे था। देखिए, ये एक इंसानी मिजाज है, इंसानी नेचर, इंसानी फितरत की कमज़ोरी ये है कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई साजिश करता है, कोई प्लानिंग करता है, तो साजिश करने वाला, प्लानिंग करने वाला, उसका दिल बहुत छोटा होता है, धड़कता रहता है, कहीं मेरी साजिश पता न चल जाए, कहीं पता न चल जाए, कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, कहीं पता न चल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो काफिर जिन्होंने साजिश की है, जिन्होंने प्लानिंग की है, वो इत्मीनान में है कि मोहम्मद सो रहे हैं। तो अब काफिरों के इत्मीनान पर मुझे हैरत हुई। सुनिएगा, काफिरों के इत्मीनान पर मुझे हैरत हुई कि काफिरों को इतना इत्मीनान क्यों रहा, रात भर क्यों इत्मीनान रहा। तो एक दिन मैंने तारीख़ में एक वाक़या देखा और वो वाक़या ये था कि एक दिन रसूल अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए और बेटी से चादर मांगी, चादर ओढ़ के लेट गए, कहा मैं कुछ ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, चादर दे दो। बेटी ने चादर दी, रसूल चादर ओढ़ के लेट गए कि इतने में बड़ा नवासा दाखिल हुआ, अपनी माँ को सलाम किया और ये फरमाया कि मादर गिरामी, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मादर गिरामी, क्या मेरे नाना मेरे घर में हैं, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने फरमा दिया कि हाँ हुजरे में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। छोटा नवासा दाखिल हुआ, उन्होंने भी यही फरमाया कि मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इन दोनों के बाप, इनके पिदरे बुजुर्गवार मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यही फरमाया कि मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल के जिस्म से कोई खुशबू निकलती थी, कोई खुशबू निकलती थी। अच्छा, सिर्फ निकलती ही नहीं थी बल्कि निकल के फैलती थी। अगर फैलती ना तो हुजरे से बाहर कैसे आ जाती। उनका कि खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ वहाँ आराम कर रहे हैं। तो ये वाक़या मैंने तारीख़ में देखा, आप भी हदीस किस्सा में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद के जिस्म से खुशबू निकलती थी। अच्छा, खुशबू के वास्ते ये तो नहीं है कि काफिर को नहीं महसूस होगी, मोमिन को महसूस होगी, दोस्त को महसूस होगी, दुश्मन को नहीं महसूस होगी, अपने को महसूस होगी, पराये को नहीं होगी। नहीं, खुशबू है तो हर एक को महसूस होगी, दोस्त हो, दुश्मन हो,
काफिर हो, मोमिन हो, अपना हो, पराया हो, चाहने वाला हो, अदावत रखने वाला हो, जो भी हो उसको महसूस होगी। अब समझ में आया कि मोहम्मद ने अपने बिस्तर पर अली को क्यों सुलाया। मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। मालूम यह हुआ कि जो खुशबू नूर के एक टुकड़े से निकलती थी वही दूसरे टुकड़े से निकल रही थी। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बस हज़ीरान गिरामी, इंशाअल्लाह इसके आगे कल पढ़ूंगा, इसके आगे कल सुनिएगा, तारीख पढ़ूंगा, हिस्ट्री, तारीख इस्लाम, इमामत, दीन की ज़रूरत है, ये सुनिएगा। बस आज इतना ही कि तेज़ी के साथ दिन गुजर रहे हैं, किस तेज़ी के साथ वक्त तमाम हो रहा है, किस तेज़ी के साथ ये रातें गुजर रही हैं। आज 5वीं रात आ गई, 5वीं रात आ गई। आज की रात हम ज़ैनब के लाडलों का मातम करते हैं। आज की रात हम ज़ैनब के दिल के टुकड़ों का मातम करते हैं। आज की रात हम जाफ़र के पोतों और अली के नवासों को याद करके रोते हैं, इसलिए कि वो ज़ैनब के लाडले, वो जाफ़र के पोते, अली के नवासे, जिनको शजाअत और बहादुरी विरसे में मिली थी, जिनके दादा भी बहादुर थे, जिनके नाना भी बहादुर थे। जनाब जाफ़र जंग मौता में शहीद हुए और शहादत के बाद जब जिस्म पर ज़ख्मों को देखा गया तो कोई भी ज़ख्म पीठ के ऊपर नहीं था, सब सीने पर थे। इसका मतलब यह है कि जितनी देर जाफ़र मैदान में लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, सीने पर वार रोकते रहे, मैदान को पीठ नहीं दिखाई। ऐसे दादा के पोते और ऐसे नाना के नवासे थे औना मोहम्मद, जिसका दादा जाफ़र तैयार, जिसका नाना फातह बद्र ओहद। अब अगर ये बच्चे मैदान में आके क़यामत की जंग लड़ें तो हैरान ना होइएगा। मामू इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि तुम तो मेरी बहन की निशानी हो, अगर तुम चले गए तो मेरी बहन क्या करेगी? मेरी बहन की गोद उजड़ जाएगी, ज़ैनब की गोद उजड़ जाएगी। हुसैन इजाज़त नहीं देते कि एक मर्तबा तारीख़ लिखती है कि दरे खेमा पर बहन आ गई, आगे कहा भैया, ए भैया, इस बहन के हदियों को भी कबूल कर लीजिए। ए भैया, औनो मोहम्मद को मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। ए भैया, अगर आपने औनो मोहम्मद को जाने की इजाज़त दी तो रोज़े महशर मैं भी अपनी माँ के सामने सुरखरू होंगी। हाँ लीजिए, हुसैन ने मैदान की इजाज़त दी, कहा जाओ मेरे बच्चों, जाओ मेरे भांजों, जाओ मेरी बहन के गोद के पालो, मेरी बहन के लाडलो। और न मोहम्मद चले, मामू को सलाम किया, तेरी से घोड़ा दौड़ाते हुए चले और उसके बाद बढ़ बढ़ के दुश्मन पर हमले किए, बढ़ बढ़ के दुश्मन पर वार किए। बहादुर नाना के बहादुर पोते से, बहादुर दादा के बहादुर पोते। बहरहाल ये दोनों शहजादे कहाँ तक लड़ते, कहाँ तक तलवार चलाते, 3 दिन के प्यासे बच्चे कहाँ तक मैदान में ठहरते कि एक मर्तबा दुश्मन ने घेर के इन पर वार किया।
दुश्मन ने घेर के इनको कत्ल किया। जब ये घोड़े से जमीन पर आए तो आवाज दी, मामू मेरा आखिरी सलाम, ए आका मेरा आखिरी सलाम। इधर हुसैन चले, अब्बास चले, अली अकबर चले, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े और न मोहम्मद के करीब पहुंचे तो न मोहम्मद दुनिया में नहीं थे और न मोहम्मद दुनिया से सिधार चुके थे, दोनों मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो चुके थे। एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक जनाजे को अब्बास ने उठाया। दो मैयतों को लिए हुए दरे खेमा पर आए, आगे मैयतों को रखा। अब कैसे कहें कि बहन तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, ज़ैनब और मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए, कैसे आगे बहन से कहें बहन तुम्हारे बच्चे मामू पर कुर्बान हो गए। कि एक मर्तबा तारीख लिखती है कि दरे खेमा पर खेमे का पर्दा उल्टा और वो बीबी दर खेमा पर आई जिसके बच्चों की मैयतें आई थीं। ज़ैनब ने बच्चों की मैयतों को देखा। हम ये समझ रहे थे कि ज़ैनब सर के बालों को खोल लेगी, ज़ैनब सर पीटेगी, ज़ैनब फरियाद करेगी। कि एक मर्तबा ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी को खाक पर रखा, पालने वाले तूने मेरी कुर्बानी को कबूल किया, पालने वाले मेरे भैया को सलामत रखना, मेरा हुसैन बच जाए। ज़ैनब के लाडले काम आ गए, असले आशूर हुसैन भी शहीद हो गए। वाह हुसैना।